मैं आपको बता दूं कि सैयद सलाद मसूद गाजी जो कि मुस्लिम आक्रांता था और जिसने ये सोचा था कि हम अयोध्या से लेकर बहराइच, श्रावस्ती और कुशभवनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश को कब्जा करने के लिए उसने कार्य किया था। तो उसने यहाँ पे अपने 5 सिपा सालारों को भेजा था और श्रावस्ती और बहराइच में जब उसने अयोध्या पीठ पे आक्रमण किया तो राजा सुहेलदेव राजभर ने उसको मार गिराया था। उसके बाद इसने कोशिश की थी कि यहाँ पे सिपा सालार भेजा था रेकी करने के लिए अरबी घोड़ों को लेकर कि एक व्यापार किया जाए अरबी घोड़ों से। लेकिन यहाँ के जो भज समुदाय के राजा थे उनको ये जानकारी हो गई, उन्होंने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको मृत्युदंड की सजा दे दी। इसके बाद जो मुस्लिम शासक थे इससे बहुत आग बबूला हो गए। उन्होंने कुशभवनपुर, जिसका नाम कुशपुर और कुशभवनपुर था भज समुदाय के समय, उस समय उस पर आक्रमण किए और जाके करौंदिया जंगल में आ बसे और कुछ लोगों से मिली भगत करके और धोखे से भज समुदाय के अंतिम शासक राजा नंद कुंवर को मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इस्लाम धर्म का शासन हो गया और इन्होंने उन्हीं के जो है महल के पास जो ये सिरफिरे थे, जो ये क्या कहते हैं मुखबिरी करने आए थे, इनका वहाँ पे बाजार बना दी। और जब क्योंकि इस्लामिक शासन हो गया तो उस कारण वहाँ पे जब बाजार बन गए तो उसकी इबादत होने लगी और उनकी पूजा होने लगी। क्योंकि राजा नंद कुंवर की हत्या सावन में हुई थी तो ये सावनी का जो मेला है ये सावन में हमारे हिंदुओं को चढ़ाने के लिए किया जाता है और ये उस मनाया जाता है। तो मैंने प्रशासन से मांग की है कि इस मेले को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि सैयद सलाद मसूद गाजी ने भारत देश को लूटने का काम किया था, इस्लामी आक्रांताओं ने भारत देश को लूटने का कार्य किया था। तो ऐसे लोगों को हिंदू को चढ़ाने के लिए क्यों किया गया, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, यही हमारा निवेदन है। राणा सांगा जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने देश समाज के लिए संघर्ष किया और उसको मजबूत करने के लिए अपने शरीर की बलि दी, उनके जो अपमान हुआ है राज्यसभा सदस्य सपा माननीय सुमन लाल जी द्वारा, ये बहुत ही अपमानजनक है। आज हमारे राणा सांगा को अपमानित किया जा रहा है, कल राणा प्रताप को करेंगे। ये विषय किसी जाति का नहीं है। हमारे साथ जो लोग आए हैं आज ज्ञापन में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य सभी वर्गों के लोग हैं, क्योंकि महापुरुष किसी जाति समुदाय का नहीं होता। उन्होंने संघर्ष किया तो देश समाज के लिए संघर्ष किया, इसलिए राणा सांगा हमारे आदर्श हैं। और अगर हम इस मुद्दों पर एक नहीं होंगे, अगर आज देश एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारे सभी महान पुरुषों को लोग कलंकित करते रहेंगे। इसलिए इस देश को मजबूत बनाना है तो हम किसी भी महापुरुष का अपमान न सहें और जातीयता से ऊपर उठ करके आगे बढ़े। यह देश बहुत मुश्किलों के बाद, संघर्ष के बाद हम स्वतंत्रता की स्थिति में आए हैं, इसको बनाए रखना है, हमें जातियों में नहीं टूटना है। यह देश सशक्त बने, मजबूत बने, यही मेरी प्रार्थना है और हमारे पूर्वजों का सम्मान होता रहे। भारत माता की जय। आजकल एक ट्रेंड चल गया है सनातन धर्म को किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ कहा जाए। पहले अबू आज़मी ने औरंगजेब को लेकर उठाया, फिर रामजी लाल सुमन राणा सांगा की वीरता पे शक करना शुरू कर दिए। किसी ने कोई इतिहास नहीं पढ़ा है और आज बड़े शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग वामपंथियों के इतिहास को पढ़ रहे हैं, कांग्रेसियों द्वारा कुपोषित इतिहास को पढ़ रहे हैं। राणा सांगा के ऊपर कमेंट करने वाले रामजी सुमन अब दलित समुदाय के हो गए हैं और रामजी सुमन के ऊपर जो सनातनी लोगों ने हमला बोला है उसको दलित पे हमला माना जा रहा है। सबसे पहले मैं दलित भाइयों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहला कोई संत पैदा हुआ है सनातन में जिसने सनातन की रक्षा करी है, उसका नाम था संत रविदास। संत रविदास रामानंद स्वामी के शिष्य थे, मीराबाई के गुरु थे, साथ साथ वो काशी नरेश के राजपुरोहित थे और राणा सांगा के भी मार्गदर्शक थे। रामजीदास सुमन को पता, अखिलेश यादव को पता होना चाहिए कि राणा सांगा के कुल गुरु कौन थे। संत रविदास थे, जो एक कहना नहीं चाहिए, वो चमार समुदाय से आते थे, जिनका चमार का मतलब था चमड़ा, मांस, अस्थि और रक्त से बने शरीर को चमार कहते हैं। वो चमार वंश के नहीं थे, वो चंवर वंश के थे, बप्पा रावल के खानदान के थे और छत्तीस समाज से आते थे, जिन्हें मुगलों ने चमार बना दिया और अंग्रेजों ने उसका साथ दिया। उसके साथ नेहरू ने हमारे इतिहास को कभी पढ़ाने की और बताने की कोशिश नहीं की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।